वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। अभी हमने लास्ट 7 चैप्टर के बारे में बात करी थी। अब हम 8th चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसिस्टेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आने वाली है कि अगर हम अपनी लाइफ में पैसा बनाना चाहते हैं या फिर अमीर बनना चाहते हैं, उसमें परसिस्टेंस का क्या रोल है वो आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस परसिस्टेंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास कुछ 50 लोग चुनने हैं जो आपको आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। तो सबको कैलकुलेट करके आपको अपने आसपास 50 लोग चुनने हैं और उन 50 लोगों से जाकर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, यानी कि आपका अपनी लाइफ का पर्पस क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको उन 50 लोगों से जाकर पूछना है जो आपके बहुत ही करीबी हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनमें से 48 ऐसे लोग होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। बाकी 2 लोग होंगे जो आपको एकदम से प्रैक्टिकली बता पाएंगे कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। और यही कारण है माय डियर फ्रेंड कि 48 लोग अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। सिर्फ 50 में से 2 ही ऐसे लोग होते हैं जिनके चांसेस होते हैं कि वो सफल हो पाएँ। बाकी के जो 48 लोग हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा पुश करोगे, थोड़ा सा फोर्सफुली उनसे ये जानने की कोशिश करोगे कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो शायद वो लोग आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताएं। जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि उन्हें अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि हैप्पीनेस चाहिए यानी कि खुशी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि फेम और पावर चाहिए। तो इस तरीके के जो घिसे पिटे एग्जाम्पल्स होते हैं, घिसे पिटे जो पर्पस होते हैं, वो आपको वो लोग बताना शुरू कर देंगे। तो यही रीज़न है माय डियर फ्रेंड कि कुछ लोग अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग सक्सेस पा लेते हैं। और इसके साथ माय डियर फ्रेंड, ऑथर कहते हैं रिचेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विशेस, दे रिस्पॉन्ड ओनली टू डेफिनेट प्लान्स बैक्ड बाय डेफिनेट डिजायर्स थ्रू कॉन्स्टेंट परसिस्टेंस। यानी कि जो रिच लोग होते हैं उनकी सिर्फ इच्छा नहीं होती, वो सिर्फ इच्छा जाहिर नहीं करते। उनके पास एक डेफिनेट प्लान होता है जिसके पीछे एक डेफिनेट डिज़ायर होती है और कांस्टेंट परसिस्टेंस होता है। यानी कि अभी आपने देखा कि 48 लोग सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे थोड़ा सा फोर्सफुली करने पर, इसी वजह से वो गरीब रह जाते हैं। और 2 लोग ऐसे थे जिनके पास एक पर्पस था, एक प्लान था और एक डिज़ायर थी, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ में परसिस्टेंस कंटिन्यू मेंटेन रहता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया परसिस्टेंस, उसको समझते हैं। परसिस्टेंस का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड किसी एक पर्टिकुलर गोल से स्टक रहना, चिपके रहना। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ आ जाए और आपको उस गोल से डाइवर्ट करने की कोशिश करे पर फिर भी आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हो, इसे बोला जाता है परसिस्टेंस। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड है परसिस्टेंस, इसको डेवलप कैसे किया जाए। तो इसको डेवलप करने के लिए ऑथर ने कुछ 5 से 6 पॉइंट्स बताए हैं, कुछ रूल्स बताए, उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। जब आपको पता होता है ना कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आपके सामने कोई भी कितना भी डिस्ट्रक्शन आ जाए आप डाइवर्ट नहीं होते हो। आप अपना परसिस्टेंस कंटिन्यूसली मेंटेन करके रख पाते हो। आप उस गोल को तभी अचीव कर पाते हो जब आपको पता हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप सबने दशरथ मान जी के बारे में सुना होगा। तो उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, बीच में डेथ हो जाती है उस पहाड़ की वजह से। तो उन्होंने एक अपनी लाइफ में पर्पस डिसाइड किया कि वो उस पहाड़ को तोड़ देंगे। उन्होंने पर्पस डिसाइड किया और फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने हज़ारों पत्थर तोड़े। तो अब मान लीजिए कि ऐसे में उनके पास कोई आता और उनसे बोलता कि यार क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, फ्री में इतने पत्थर तोड़ रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक पत्थर तोड़ने का 10,000 रुपये दूंगा, आप मेरे यहाँ पत्थर तोड़िए और पैसे लीजिए। तो दशरथ मान जी ऐसा करते नहीं। क्यों? उसके पीछे रीज़न था कि उनके पास एक पर्पस था, उनकी लाइफ का एक पर्पस था जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं करते। बाकी जिसकी लाइफ का पर्पस नहीं होता तो वो ऐसा कर सकता था। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपने देखा कि जब आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस होता है तो आपको कोई भी किसी भी तरह से डगमगा नहीं सकता। दूसरी चीज़ आती है माय डिफरेंट डिज़ायर।
एक डिज़ायर का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी, आपको कोई भी आकर किसी भी तरह से डाइवर्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपके माइंड में नेगेटिविटी डाल सकता है कि यार इस काम को मत कर। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया और वो फेल हो गए, तुम भी करोगे तुम भी फेल हो जाओगे। तो आपको आपके गोल से डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बट अगर आपके अंदर डिज़ायर है, आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो आप अपनी परसिस्टेंस को मेंटेन करके रख पाओगे। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड थर्ड पॉइंट, दैट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा होना। अब आप अपनी एबिलिटीज़ पर कब भरोसा करोगे? देखिए, आप अपनी लाइफ में एक पर्पस डिसाइड किया आपने, ठीक है, आपके अंदर एक डिज़ायर भी है, बट अगर आपको अपने आप पर डाउट है, आपको अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप परसिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको अगर थोड़ा सा भी आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, कुछ भी अगर कोई भी किसी भी तरह की बात करेगा, आप उसको मान लोगे, आप उसको सच मानना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट है। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह दौड़ने जाते हो, आप पैशनेट हो दौड़ने के लिए। अब आपसे आकर कोई बोलता है कि जिस ग्राउंड में तुम दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे इस शहर में कम से कम 100 ग्राउंड है और हर ग्राउंड पर तुम जैसे 10 लोग हर दिन दौड़ते हैं, यानी कि तुम्हारे शहर में तुमसे अच्छे दौड़ने वाले 1000 लोग हैं, तुम कैसे compete कर पाओगे? तो यहाँ पर अगर आपको अपने दौड़ने की स्किल्स पर डाउट होगा तो आप गिव अप कर दोगे, डाइवर्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं है, आप एक सेल्फ रिलायंट पर्सन है, तो आप गिव अप नहीं करोगे, आप अपनी परसिस्टेंस को मेंटेन करके रख पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज माय डियर फ्रेंड डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। देखिए, प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में प्लान नहीं है तो कोई कुछ भी बोलेगा, आप उसकी बात को सच मान लोगे। आप कहीं पहुंचना चाहते हो और आपने प्लान नहीं बनाया कि मुझे कैसे जाना वहां तक, तो आप थोड़ा सा चलोगे और कोई भी व्यक्ति आकर आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा कि यार इस रास्ते से मत जा, बहुत सारे लोग गए और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तुम इस रास्ते को चुनो। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको बोल रहा है जो उस रास्ते पर चला है, तो आप एक बार उसकी बात को मान सकते हो। बट आपको कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति अगर बोलता है तो आप उसकी बात से डाइवर्ट नहीं हो गए, अगर आपके पास एक प्लान होगा। तो यानी कि हमारे पास प्लान का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें परसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, दूसरों से डाइवर्ट नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज एक्यूरेट नॉलेज। एक्यूरेट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। 2 वर्ड्स हैं ऑथर ने यहाँ पर यूज़ करे। एक वर्ड है जिसका नाम है गैस करना और दूसरा वर्ड है जिसका नाम है नोइंग, यानी कि जानना। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई सामान बेचना है, ठीक है, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो। अब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की आपको अच्छी नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। अब आपसे क्लाइंट क्रॉस क्वेश्चंस करना शुरू करता है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर ऐसा हो सकता है, सर आप सही बोल रहे हैं, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप सकता वर्ड यूज़ करोगे वहाँ पर, जब आप थोड़ा सा गैस करना स्टार्ट करोगे, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरी जगह, इसकी जगह अगर आप ऐसे बोलते हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता, सर ऐसा होगा, सर यहाँ पर आप रॉन्ग हैं, यहाँ पर ये होगा ये नहीं होगा, सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100% ऐसी चीज़ हो सकती है, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्यूरेट नॉलेज है, तभी आप सामने वाले को कन्विंस कर पाओगे। तो यहाँ पर गैस करना और यहाँ पर जानना दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप गैस कर करके चीज़ों को चलोगे तो आप अपनी परसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट नॉलेज है तो आप अपनी परसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप 2 दोस्त हैं, अब आपका एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा है किसी चीज़ में और वो कर रहा है, एंड जब वो उस काम को कर रहा है और मान लीजिए कि उसमें वो फेल हो जाता है और फिर उसके बाद गिव अप करने की कोशिश करता है, तो आपके साथ कोई ऐसा कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए जो आपको उस चीज़ को गिव अप ना करने दे, यानी कि आपको मोटिवेट कर सके। तो यहाँ पर कोऑपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, कोऑपरेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है परसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए। जैसा कि इससे पहले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था मास्टरमाइंड ग्रुप। अब मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपके ग्रुप में कुछ लोग हैं जो मास्टर हैं अपनी अपनी स्किल्स का, तो उनका यूटिलाइज करके आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रहे हो। तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। किसी भी कंपनी के अंदर जो टॉप सेल्स पर्सन होते हैं,
टॉप छोड़िए, मान लीजिए कि किसी कंपनी के अंदर 10 सेल्स पर्सन है तो उसमें से 8 ऐसे लोग होते हैं जो नॉन परफॉर्मर होते हैं, सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो टॉप परफॉर्मर होते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो 2 लोग होते हैं वो डिमोटिवेट फील करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी उनके अंदर भी नेगेटिविटी आती है। तो जो 8 लोग हैं उनका काम बनता है कि वो उनको मोटिवेट करें, उनको असिस्ट करें, कोऑपरेट करें, जिससे कि वो लोग अपनी परसिस्टेंसी को बनाए रखें। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड कोऑपरेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है परसिस्टेंसी को मेंटेन करने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। अब सिंपल सा पॉइंट है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप परसिस्टेंस नहीं हो पाओगे, यानी कि आप उस पर्टिकुलर गोल से स्टक यानी कि चिपक कर नहीं रह पाओगे, उससे डाइवर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ हैबिट। हैबिट का बहुत बड़ा रोल रहता है अपनी लाइफ में परसिस्टेंसी को मेंटेन करने में। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो बोलते हैं भगवान की इच्छा होगी तो ये काम हो जाएगा, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो मैं अमीर नहीं बनूंगा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो अमीर बन जाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी एक हैबिट बन जाती है, वो हर बात पर भगवान को बीच में लेके आते हैं। देखिए, भगवान की पूजा करना, भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को फ्रंट पर रखना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप कहीं पर सेल्स का काम कर रहे हो और आपको दिन में 250 कॉल्स करने हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर भगवान चाहेंगे तो मैं 250 कॉल्स करूँगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करूँगा। आपको चैलेंज लेना होगा। चैलेंज लीजिए कि मुझे 250 कॉल्स करने हैं और आपने दिन में 250 कॉल्स करे, तो शाम के टाइम पर अपनी पीठ को थपथपाइए कि ये काम मैंने किया है, फिर आप भगवान को थैंक यू बोलिए। बट डायरेक्टली आप इस तरह से मत बोलिए कि भगवान की इच्छा होगी तभी मैं इस काम को करूँगा, क्योंकि इससे पता है क्या, आपकी एक हैबिट बन जाती है और कहीं ना कहीं फिर लाइफ में आप डिपेंड हो जाते हो दूसरे पर। अपने आप को क्रेडिट देना स्टार्ट करिए, एक हैबिट बनाइए जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों पर अपने आप को क्रेडिट दो और अपनी पीठ थपथपाओ। इससे क्या होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने ऊपर बर्डन नहीं बनने दोगे और आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। इंसान परसिस्टेंस तभी लैग करता है जब वो डिमोटिवेट हो जाता है, और डिमोटिवेट कब होता है मैंने आपको सिंपल बताया कि आपकी कैसी हैबिट्स हैं इस पर डिपेंड करता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये कुछ 6 से 7 और 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखते हैं अपनी लाइफ में तो आप परसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। परसिस्टेंसी सिंपल सा मतलब है नेवर गिव अप, अपने गोल से स्टक रहना, अपने गोल से यानी कि जो आपने पर्पस अपनी लाइफ में देखा उससे चुप के रहना। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंस एंड इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 परसिस्टेंस ऑफ दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच। कैसी लगी आपको ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।